आज हम स्वामी विवेकानंद के कुछ अनमोल विचारों के बारे में जानेंगे, जिसे जानना हम सभी को जरूरी है ताकि जीवन की राह और भी आसान हो जाए। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में कुछ बातें। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक कुलीन कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके जन्मदिन को हमारे देश में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके माता पिता द्वारा दिया गया नाम नरेंद्रनाथ दत्त है। वो बचपन से ही अत्यंत मेधावी और चंचल स्वभाव का था। स्वामी जी रामकृष्ण परमहंस देव को अपना गुरु मानकर गृहस्थ जीवन छोड़कर सन्यासी बना था। बाद में उन्होंने रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना की। नेताजी सुभाष, निकोला टेस्ला, आचार्य जगदीश चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महापुरुष भी स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते थे। स्वामी जी एक हिंदू धर्मगुरु, दार्शनिक और लेखक थे। उन्होंने हमें राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग के बारे में सिखाया। 1893 अमेरिका के शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी जी के 5 मिनट के भाषण ने सबका दिल जीत लिया। तब से पूरी दुनिया का भारत के प्रति नजरिया बदल गया है। आइए जानते हैं भारत माँ के इस वीर सपूत के कुछ अनमोल विचार। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हम समझ नहीं पाते किसकी सुने, मन की या फिर दिमाग की। स्वामी जी कहते हैं ऐसे समय में अपने मन की सुनो। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही खूबसूरत होगी। मौन क्रोध की सर्वोत्तम चिकित्सा है। जब हमें गुस्सा आता है तो हम एक के बाद एक गलतियां करते हैं और बाद में पछताते हैं। क्रोध को बस में करने की सबसे अच्छी दवा है मौन रहना। कुछ मत बोलो। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। हम में से अधिकांश लोग जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। इसका मुख्य और एक कारण हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं, जो सबसे बड़ा पाप है। चिंतन करो, चिंता नहीं। नई विचारों को जन्म दो। कुछ सोचो लेकिन किसी बात की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता चिता के समान है। मौन की एकाग्रता ही समग्र ज्ञान है। अगर हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं तो हम कुछ भी सीख सकते हैं। यदि मन नियंत्रण में नहीं है तो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। भय और अपूर्ण वासना ही समस्त दुखों का मूल है। भय और वासना ही हमारे सभी दुखों का मुख्य कारण है। वो नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। ज्ञान का प्रकाश सभी अंधेरों को खत्म कर देता है। यदि हमारे अंदर ज्ञान का विकास हो जाए तो जीवन से सारे अंधकार दूर हो जाते हैं।
मेहनत से जीवन की हर मुश्किल से बाहर निकला जा सकता है। मेहनती लोग जीवन की सभी बाधाओं को पार कर जाते हैं। सत्य को स्वीकार करना जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। सत्य के लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है, लेकिन सत्य किसी भी चीज के लिए बलिदान नहीं किया जा सकता। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता है। जैसे कर्म होगा वैसे फल हमें मिलेगा। सच कहूं तो हम अपना भाग्य खुद बनाते हैं। अगर स्वयं की इंद्रियों को ढील दी तो सभी इंद्रियों बेलगाम दौड़ेगी। अगर हम छूट दे तो हमारी सभी इंद्रियों बेलगाम दौड़ने लगती हैं। जीभ जो चाहे कहने लगेगी, आँख जो चाहे देखने लगेगी, कान जो चाहे सुनना चाहेगी। जिसके साथ श्रेष्ठ विचार रहते हैं वो कभी भी अकेला नहीं रह सकता। जिसके पास उत्तम विचार रहते हैं वो कभी अकेला नहीं हो सकता। मध्य युग में चोर डाकू अधिक थे, अब छल कपट करने वाले अधिक हैं। पहले अभाव था इसीलिए चोर लुटेरे अधिक थे, पर अब गद्दार अधिक है। अनुभव भी आपका सर्वोत्तम शिक्षक है। जब तक जीवन है सीखते रहो। जीवन में अनुभव जो भी सिखाएगा ये कोई और नहीं सिखा सकता। इसीलिए जीवन के अंत तक सीखते रहे। उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक मत रुको। यदि आप जीवन के रास्ते पर उदास होकर बैठे हुए हो तो उठो, जागो और काम करना शुरू करो। और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। वे मजबूत आदमी है जो कहता है कि मैं अपनी किस्मत स्वयं बनाऊंगा। जो भी ये कहेगा कि मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा वो आत्मविश्वास से भरपूर एक मजबूत इंसान है। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। जब आप असंभव को पार कर लेंगे तो सब कुछ संभव लगने लगेगा। उस ज्ञान उपार्जन का कोई लाभ नहीं जिसमें समाज का कल्याण ना हो। ऐसे ज्ञान प्राप्त करने से क्या फायदा जो समाज के हित में ही ना हो। हम स्वामी विवेकानंद के कुछ अनमोल विचारों पर चर्चा कर रहे थे। इनमें से कौन सी विचार आपको सबसे अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में हम स्वामी जी के कुछ और अनमोल विचार लेके आऊँगा। वीडियो आपसे छूट ना जाए इसीलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।